लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो लोग नज़र नहीं आ रहे जिन लोगों को अवाम मुंतखब करके अपने मसाइल, अपने हकूक़ के लिए असम्बली तक बजाते हैं। फ़र्ज़ तो उनका बनता है कि फ्रंट लाइन पर तो वो होने चाहिए जो ये वादे करके वो मुंतखब होते हैं, इलेक्शन जीते हैं, के मफादात की बात आई तो वो सारे इकट्ठे हो गए। ये सवालात आपको अपने हल्के के मुंतखब MLA से करना चाहिए। वो इस तहरीक से इसलिए खौफजदा हैं कि आप लोग नेक्स्ट इलेक्शन में उनसे सवालात करेंगे। हकूक़ के दावेदार हैं जो असेंबली में जाते हैं, उन्होंने भी इस पे आवाज़ नहीं उठाई। नाजायज़ टैक्सेस, महंगी बिजली, आटे पर सब्सिडी को बहाल करो, आटे पर सब्सिडी को बहाल करो, आटे पर सब्सिडी को बहाल करो, नाजायज़ टैक्सेस, नाजायज़ टैक्सेस, आबाद को, आबाद को, आबाद को, महंगी बिजली, महंगी बिजली, महंगा आटा, महंगी बिजली, महंगा आटा। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो आवाम है उसका किसी भी जमात के साथ, किसी भी तंजीम के साथ तल्लुक़ हो, हर कोई शख्स, हर आदमी इस वक्त सरापा एहतजाज है। बिजली के बिलों की अगर बात की जाए, उसमें जो इजाफी टैक्सेस हैं, जो तारीख शुरू हुई थी उस हवाले से आज पूरे आज़ाद कश्मीर में गाँव, महल्ले, शहरों में लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जब तक नाजायज़ टैक्सेस का ख़ात्मा नहीं हो जाता, और अब जो आवाज़ है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि जो बिजली है वो आज़ाद कश्मीर में फ्री दी जाए। इस वक्त एक्शन कमेटी कोटली के जो सदर हैं इम्तियाज़ असलम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ अंजुमन ताजना गुलपुर के सदर आफ्ताब आरिफ साहब, रमीज़ अख्तर राजा सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला कोटली के सदर हैं। उनसे बात करेंगे कि 5 सितंबर को जो आज़ाद कश्मीर में होने वाली पहिया जाम हड़ताल है, शटर डाउन है, उस हवाले से आज गुलपुर में जो मशावरती मीटिंग हुई है, इसमें क्या तय किया गया है, और ज़िला कोटली के हवाले से 5 सितंबर के हवाले से जो देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि 5 सितंबर को किस तरह का एहतजाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। 5 सितंबर की जो कॉल हमने दे रखी है, वो 4 सितंबर तक हमने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को डेडलाइन दी हुई है। जो ऐलान कोटली 7 अगस्त को कोटली में हुआ था, उसमें हमारे मुतालबात जो हैं वो वाज़िया दो टोक हैं कि रियासत जो है वो बिजली पैदा करती है, और अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर के मुताबिक भी है कि 20% जो भी प्रोजेक्ट जिस किसी खित्ते में लगता है तो वहाँ की आबादी को जो है वो 20% उसका दिया जाता है। तो अगर हम उस हिसाब से भी हिसाब लगाएं तो 800 मेगावाट जो बिजली बनती है वो आज़ाद कश्मीर की बनती है, और हमारी ज़रूरत जो है वो 400 मेगावाट है। इसलिए वो 400 मेगावाट जो बिजली हमारी ज़रूरत है, वो हमारी डिमांड है जी कि फ्री दी जाए। आटे पर सब्सिडी जो है वो बहाल की जाए, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1016 रुपये में 50 किलो आटा दिया जाता है। और ये जो मुजफ्फराबाद की लूली लंगड़ी असेंबली में हुक्मरान तबकात बैठा हुआ है और जजेस और ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी मुराद का ख़ात्मा किया जाए। 5 सितंबर के हवाले से हमने रज़ाकराना तौर पर अंजुमन ताजरान और ट्रांसपोर्टर से अपील की है कि वो रज़ाकराना तौर पर, क्योंकि ये जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं और ये हमारे साझे हैं, हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ किसी पार्टी के या किसी बरादरी के या किसी इलाके का मसला नहीं है, ये बिम्बर से लेके नीलम तक हर कश्मीरी का मसला है, आटे का मसला और बिजली का मसला। इसलिए हम समझते हैं कि रज़ाकराना तौर पर ताजिर भाइयों को इस काल का हिस्सा बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, उसकी भी एक बड़ी वजह है। ये जो मौजूदा तहरीक है, आज अगर कोई अवामी एक्शन कमेटी या कोई सियासी पार्टी या कोई और आके दावा करे कि ये तहरीक हमने चलाई है या हम जो है ना इस तहरीक को जो है ना वो पुंछ में हमने चलाई है, तो ये गलत है, क्योंकि इसकी बुनियाद रखने वाले अंजुमन ताजरान है। पुंछ के अंजुमन ताजरान 9 मई से जो उन्होंने धरना दे रखा है, जिसका आगाज़ उन्होंने सप्लाई बाज़ार से किया था, मैं ये समझता हूँ कि उनका दिल में कोई खोट नहीं थी कि वो जो आवाज़ 9 मई को उन्होंने उठाई थी, आज वो रियासत जम्मू कश्मीर के चप्पा चप्पा और करिया करिया, गाँव गाँव, हर बच्चे, बूढ़े, जवान की ज़बान पर है। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर बल्कि अवामी एक्शन कमेटियाँ भी जितनी भी हैं, वो भी खुलूस नीयत से, जज्बा जहाद से जो है वो इस तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं। जहाद अमली जहाद में है,
जिस तरह दोस्त जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर धरनों में बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 5 सितंबर को जिस तरह अंजुमन ताजरान और ट्रांसपोर्टर पहिया जाम रखेंगे और शटर डाउन रखेंगे, उसी तरह अवाम उंडास हमारे जहाँ जहाँ एहतजाजी मुजाहरे होंगे उनमें भरपूर शिरकत करके अपनी गैरत का मुजाहरा करेंगे। सदर साहब, देखा जाए कि तमाम तंजीमें, सिविल सोसाइटी, अंजुमन तजरान, तमाम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो लोग नज़र नहीं आ रहे जिन लोगों को अवाम मुंतखब करके अपने मसाइल, अपने हकूक़ के लिए असम्बली तक बजाते हैं। फ़र्ज़ तो उनका बनता है कि फ्रंट लाइन पर तो वो होने चाहिए जो ये वादे करके वो मुंतखब होते हैं, इलेक्शन जीते हैं, फिर हो जाते हैं, उसके बाद वो कहीं पर नज़र नहीं आते। इलेक्शन के दिनों में वो दिन रात आवाम को ये ख्वाब दिखाते हैं, उनको पागल बनाते हैं कि हम आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये जो इस वक्त अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, उसमें वो किसी भी जमात का, किसी भी पार्टी का, किसी भी शख्स का तल्लुक़ हो, वो उसमें नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? अवाम को भी चाहिए कि जो इन लोगों को मुंतखब करके असम्बली तक पहुँचाते हैं, अगर इस तारीख में वो लोग इस का हिस्सा नहीं बनते, इसकी हमायत नहीं करते, इनके हकूक़ की बात नहीं करते, तो क्या लोगों को, ऐसे हुक्मरानों को, ऐसे लोगों को वोट देने चाहिए? मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो मौजूदा तहरीक है, जिस तरह रियासत जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया और गवर्नमेंट खौफज़दा है, उसी तरह जो रवायती सियासत करने वाले लीडर हैं, चाहे वो जीत कर असम्बली में गए हुए हैं या शिकस्त खुर्दा हैं, वो भी इस तहरीक से खौफज़दा हैं। खौफज़दा क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि लोगों को शऊर आ रहा है, लोग सवाल करना शुरू हो गए हैं कि हमारे ये जितने मसाइल हैं, इनका ये किसकी वजह से ये मसाइल जो है ना यहाँ पैदा हुए हैं। यकीनन अगर ये 76 साल जो आज मतलब मौजूदा गवर्नमेंट को आप सिर्फ इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, पिछले 76 साल से उस मुजफ्फराबाद की लूली लंगड़ी असम्बली में जो भी बैठा है वो इन मसाइल का ज़िम्मेदार है। अवाम को यहाँ क्या किया जाता है? बेचारों को बरादरियों के नाम पर, टब्बर के नाम पर, इलाकाई इज़्म के नाम पर इनसे वोट लिए जाते हैं, दिलासे दिए जाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आज अवाम को सवाल करना चाहिए, किसकी हुकूमत है? कोई पता नहीं किसकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी भी जो है वो भी हुकूमत में है, नून लीग भी हुकूमत में है, PTI भी हुकूमत में है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी हुकूमत में है। और जो वो 53 लोग जिन्होंने अपने मफादात पर हमें कुर्बान कर दिया, आप लोगों को कुर्बान कर दिया, आप लोगों के मसाइल को जो है ना वो उन्होंने पासे पर्दा डाल दिया, और जब उनके मफादात की बात आई तो वो सारे इकट्ठे हो गए। ये सवालात आपको अपने हल्के के मुंतखब MLA से करना चाहिए। वो इस तहरीक से इसलिए खौफज़दा हैं कि आप लोग नेक्स्ट इलेक्शन में उनसे सवालात करेंगे। आप उनसे पूछें कि 2 रुपये 59 पैसे आपको बिजली वफाक देता है और आप 3540 रुपये बिजली क्यों देते हैं भाई? और उस पर जो ज़ालमाना और जबराना टैक्सेस लगाए हुए हैं, घरों के बिजली के बिलात में आप देखें, वो एक सेल्स इनकम टैक्स जो है, जो दुकानदार, हमारे दुकानदारों पर भी नहीं लगना चाहिए, ताजरों पर भी नहीं लगना चाहिए, वो तो पाकिस्तान के वहाँ लगना चाहिए, लेकिन वो हमारे घरों में वो टैक्स लग रहा है। हम इतने सादा लोग हैं कि पिछले 18 साल से नीलम झेलम प्रोजेक्ट जब 2005 में जिसकी बुनियाद रखी गई, तो उस वक़्त से हम उसका भी टैक्स दे रहे हैं। और ये जो हमारे हकूक़ के दावेदार हैं जो असम्बली में जाते हैं, उन्होंने भी इस पर आवाज़ नहीं उठाई, और वो भी दोनों हाथों से लूटते रहे हैं। दूसरा, उस दिन भी मैंने अंजुमन ताजरान के सदर साहब को बताया था कि लोगों को बताएं, वो वेबसाइट उनकी ओपन करें महकमा बरक़ियात की, वहाँ एक 17 हिस्सों का जो बिल के ऊपर नंबर है वो आप डालें, आपको 1500 2000 रुपया दिन दिहाड़े आपसे लूटा जा रहा है, आपके जेबों से महकमा बरक़ियात जो है वो निकाल रही है। ऑनलाइन जो आपका बिल है उसमें और आपके हाथ में जो बिल होगा उसमें वाज़ेह आपको वहाँ फ़र्क नज़र आएगा। ये चोर और करप्ट हैं, ये सिर्फ लूटने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। अवाम को शऊर आ गया, अवाम जान चुकी है कि हमारे इन सारे मसाइल का जड़ कहाँ है। और मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने इस पर कान ना धरे तो आने वाले वक्त में इनका अपने अपने हलकों के अंदर जाना भी मुश्किल हो जाएगा।
बिल्कुल जी, सदर एक्शन कमेटी कोटली बड़े अच्छे अंदाज में पैगाम दे रहे थे। इस वक्त सदर अंजुमन ताजरान गुलपर हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो मशावरती मीटिंग हुई है 5 सितंबर के हवाले से क्या तय हुआ है? आज जैसा कि तमाम सियासी जमातों के जितने भी नुमाइंदे थे, जो मुंतखब नुमाइंदे थे, उनको आपकी जानब से कॉल दी गई थी, उनको भी आगाह किया गया था। उस तरह जो नुमाइंदे थे, जो मुंतखब नुमाइंदे थे, आवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो भी हमें उस तरह नज़र नहीं आए। तो 5 सितंबर के हवाले से क्या पैगाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नज़ीम साहब शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने भरपूर वक्त दिया। मेरे मीडिया के दोस्त भी सारे शामिल थे। तो जो कॉल थी आज हमने अंजुमन ताजरान के जो मतलब कह सकते हैं मुख्तलिफ हमारी जो बॉडीज़ थी उनके लोगों को कॉल थी, मुकम्मल अंजुमन ताजरान के लोगों ने बुलाया था। ये बॉडीज़ के हवाले से मशावरती मीटिंग थी और साथ ही साथ हमने अवामी हलकों से जो लोग थे, सियासी समाजी शख्सियात थी और जो भी इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड जो भी लोग इस सिस्टम का हिस्सा थे, उनको हमने कॉल दी थी। सारे लोग तो नहीं आ सके, लेकिन बाज़ लोग हमारे पास पैगामात मौजूद हैं। भरपूर पज़ीराई उन्होंने दी और हमारी इस कॉल पे हमने एक्शन कमेटी कायम कर दी है और इसमें मेरे पास अभी भी आपको नोट मैं दिखा सकता हूँ 30 से 40 लोग वॉलंटियरली उस एक्शन कमेटी में शामिल है। और उसमें मैं बड़ी आज़ार मसरत है कि जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में हमें अपने भरपूर वक्त देने का और अपने साथ चलने का अदा किया। और उसमें साथ ही साथ हमारे अंजुमन ताजरान के 2 सिविल सोसाइटी के, तो मैंने जो 4-5 रुकनी अपनी एडमिन कमेटी बना दी है। ये लोग हमारे जो नुमाइंदे हैं और जो भी लोग इसमें अपना वक्त दे सकें वो इसमें शामिल होंगे। और इंशाअल्लाह 5 सितंबर को जो हमने कॉल दी है वो मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम की है। हम अंजुमन ताजरान कोटली की इस कॉल पर, एक्शन कमेटी की इस कॉल पर, तो हमारे दोस्त रावला कोट के 3 माह से ज़्यादा अरसे से वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके साथ वो भी हमारे साथ राब्ते में थे। तो हमने उनको इस कॉल पर लबैक कहा और इंशाअल्लाह 5 सितंबर को हम अपना भरपूर लायन का भी इज़हार करेंगे। और हमारी एक्शन कमेटी कल से ऑन एयर है, उसमें सारे लोग शामिल है। कल से हमने अपने धरनों का भी इंशाअल्लाह आगाज़ करना है। बहुत मेहरबानी। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि आज़ाद कश्मीर भर की तरह गुलपर में भी अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी और जितनी भी तंजीमें हैं वो तमाम लोग 5 सितंबर को शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल में भरपूर शिरकत करेंगे। और जिन मुंतखब नुमाइंदों ने, जो भी हमारे नुमाइंदे हैं, अगर आज वो शिरकत नहीं कर सके तो उनको भी चाहिए कि अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनको हकूक़ दिलवाने के लिए वो इस 5 सितंबर की जो एहतजाजी कॉल है इसमें भरपूर शिरकत करें और आवाम की नुमाइंदगी करें। जिस अवाम की नुमाइंदगी के लिए आप मुंतखब होते हैं, किसी ओहदे के ऊपर पहुँचते हैं, तो वो तब भी जाकर आप अदा कर सकते हैं जब आप अवाम के हकूक़ की बात कर सकें। अवामी हकूक़ की खातर चौको चौराहों में मौसमी सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए अपनी जदोजहद जारी रखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। और गुज़िश्ता रोज़ मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में जो एक मुनज़्ज़म एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, उस हवाले से मुज़फ़्फ़राबाद की जुमला जो तंज़ीमात हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। आज 5 सितंबर के हवाले से सदर अंजुमन ताजरान गुलपर आफ्ताब आरफ की ज़ेर क़यादत यहाँ इजलास हुआ, जिसमें एक्शन कमेटी की भी तश्कील की गई है। और इंशाअल्लाह एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से हम कल से यहाँ बाज़ाब्ता तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसके लिए धरना भी शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह 5 सितंबर को मुकम्मल पहिया जाम शटर डाउन एहतजाज की मुकम्मल हमायत और तायद करते हैं।